नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। एडुटेरिया के द्वारा बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और इसमें टोटल जो है 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। 8 सामान्य अध्ययन का दिया हुआ है, 8 सामान्य योग्यता का और 4 जो है वो सामान्य भाषा का। टोटल जो है 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आज से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिसमें आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आइए देखते हैं 100% सॉल्यूशन के साथ सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो सबसे अधिक पे स्थित है जो वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पड़ता है? तो ये लद्दाख में पड़ता है। क्या है? लद्दाख में पड़ता है और ये भारत का सबसे बड़ा है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान में, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 4400 वर्ग किलोमीटर है। 4400 वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो पहला था ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था। पहला राष्ट्रीय उद्यान था और कहाँ? तो ये उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में है। क्या है? उत्तराखंड में है और इसे हेली नाम से जाना जाता है। पहले किस नाम से जाना जाता था? हेली नाम से जाना जाता था। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है केबुल लामजाओ है। क्या है? केबुल लामजाओ है और ये कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। क्या है? मणिपुर में स्थित है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। और बांदीपुर ऑप्शन में दिया हुआ है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में। क्या है? कर्नाटक राज्य में है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हैं। एक तरफ स्थानांतरित कृषि है, एक तरफ जो है विभिन्न क्षेत्र दिया हुआ है। तो उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी जो भारत में है वो क्या हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत का हो जाएगा ए का कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा झूमिंग कृषि। क्या है? झूमिंग कृषि हो जाएगा। और मेक्सिको की अगर बात करें तो ये है मिल्पा है। क्या है? मिल्पा है। और ब्राजील की बात करें वो रोका है। रोका हिमालय पट्टी में खील हो जाएगा। क्या है? खील हो जाएगा। और मलेशिया में इसी को लदांग बोलते हैं। श्रीलंका में चेना बोलते हैं और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरे। क्या है? बालरे। यह स्थानांतरित कृषि के जो है विश्व के विभिन्न भागों के नाम है। इसका सही आंसर दूसरा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है सुमेलित नहीं है। एक तरफ जलडमरू स्थल है और एक तरफ जो है स्थिति है। अब सबसे पहले बात उठती है कि जलडमरू मध्य किसे कहते हैं? तो जलडमरू मध्य जलमार्ग का वह चैनल है जो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता है। क्या है? जोड़ता है। तो जिब्राल्टर भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर के बिल्कुल सही है। कुक तस्मान सागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर के सही है। मलक्का जावा सागर तथा बंगाल की खाड़ी में सही है। डोबर उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर के, ये जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। डोबर जलडमरू जो है उत्तरी सागर और प्रशांत महासागर के जगह पर जो है ये होगा अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर होगा। तब हमारा ये सही हो जाता, आंसर हो जाएगा डी। एक पाक है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को, सुंडा जलडमरू मध्य बहुत बार पूछा जाता है। जावा सागर तथा हिंद महासागर के, अगर सुंडा की बात करें तो ये हो जाएगा जावा सागर तथा हिंद महासागर है। हिंद महासागर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोदावरी नदी का अफवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी जो फैला हुआ है वो कई राज्यों में है। महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है और मध्य प्रदेश में भी और कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में। इतने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की। और इसे दक्षिण गंगा, क्या है? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है या इसे कह सकते हैं वृद्ध गंगा। क्या है? वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सहायक नदियों की बात करें तो इंद्रावती, बैनगंगा, पैनगंगा और बरधा मंजरा। क्या है? बरधा मंजिरा। क्या है? मंजिरा। ये सब जो है ये सब सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है इसका। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। विश्व में कितने ऐसे भू अवशिष्ट देश है जो दोहरे भू अवशिष्ट है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। विश्व के भू अवस्थित देशों में 2 ऐसे देश है जो दोहरे भू अवस्थित है, अर्थात ये देश चारों ओर से उन देशों से घिरा है जो स्वयं भी भू अवस्थित है। इन देशों का नाम जो है
वो कौन सा है? उज्बेकिस्तान। क्या है? उज्बेकिस्तान। और एक है लिचेस्टिन। क्या है? लिचेस्टिन। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों कोई देश है यहाँ पर और इसके चारों तरफ जो भी देश है वो भी जो है वो घिरा हुआ है, उसके चारों तरफ जो है कोई भी नदी का तट नहीं है, यानी इसके बाद भी जो होगा वो घिरा हुआ होगा। मेन जो है ये बीच वाला ये दो देश है। तो आंसर है उज्बेकिस्तान और लिचेस्टिन। क्या है? लिचेस्टिन। कोरियोलिसिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है? कोरियोलिसिस बल का, और इसका सही आंसर होगा विषुवत रेखा पर होगा। कोरियोलिसिस बल का न्यूनतम प्रभाव विषुवत रेखा पर तथा अधिकतम प्रभाव जो है अधिकतम कहाँ होगा? तो अधिकतम जो होगा वो ध्रुवों में होगा। क्या है? ध्रुवों पर होगा। अब कोरियोलिसिस बल या प्रभाव किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है। इसे विक्षेपित होने के प्रभाव को कोरियोलिसिस प्रभाव कहते हैं। और इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर जो है वो मुड़ जाती है। कोरियोलिसिस प्रभाव के कारण जो है पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिकतम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। सही है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। सही है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। सही आंसर हो जाएगा इसमें से जो है वो सभी। क्या है? सभी। प्राथमिक तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, द्वितीय तरंगे जो है वो एस तरंग जो है अनुप्रस्थ होता है। प्राथमिक तरंग जो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक जो होता है वो अनुदैर्घ्य होता है, अनुदैर्घ्य होता है। और जो द्वितीय होता है क्या है, द्वितीय तरंग जो होता है वो क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। क्या है? अनुप्रस्थ होता है। सतही तरंगे, सतही तरंगे जो है वो क्या है? एल तरंगे हुआ, एल तरंगे हुआ सर्वाधिक विनाशकारी होता है। क्या है? सर्वाधिक विनाशकारी होता है, सर्वाधिक विनाशकारी होता है। और द्वितीय तरंगे जो है ना वो एस क्या हुआ? एस तरंगे हुआ। और ये जो है एल तरंगे हुआ। सतही तरंगे जो है वो एल तरंगे होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की गोकुर झील है? एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है तो आप बुलर झील मत लगा दीजिएगा। बुलर झील है सबसे बड़ा, ठीक है, लेकिन ये गोकुर झील नहीं है। क्या है? ये गोकुर झील नहीं है, गोकुर झील जो है वो नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कांवर झील। कांवर झील भारत और एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी का जो है गोकुर झील है। ये बेगूसराय में स्थित है। कहाँ? ये बेगूसराय बिहार में स्थित है। क्या है? बिहार में स्थित है। और ये बिहार का पहला रामसर स्थल भी था। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी अलवणीय जल की झील है, ये गोकुर झील नहीं है। अब भोजताल झील जो है वो कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, यानी भोपाल में है। और भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और नक्की झील, नक्की झील जो है कहाँ? राजस्थान में है। क्या? राजस्थान में है। कुछ जान लीजिए कि बिहार में कौन सा झील जो है किस जिला में, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार जो है ये पूछा जाता है। गोगा भील झील या कभी कभी से घोघा झील भी कहते हैं। क्या? घोघा झील। और ये जो है वो कटिहार में है। क्या है? कटिहार में है। कुशेश्वर, कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील जो है वो कहाँ है? तो ये कुशेश्वर झील दरभंगा में है, दरभंगा में है। सिमरी झील, सिमरी झील की अगर बात करें तो सहरसा में है, सिमरी झील सहरसा में है। मोती झील, मोती झील पिपरामन, क्या है? पिपरामन, ये कहाँ है? मोतिहारी में, मोतिहारी में यानी पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में। सरैया मन, सरैया मन जो है वो बेतिया में है। बेतिया कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। घोड़ा कटोरा, घोड़ा कटोरा जो है वो कहाँ है? राजगीर नालंदा में, राजगीर नालंदा में है। और बात अगर करते हैं अनुपम झील, जो एक बार बीपीएससी में पूछा गया था, तो अनुपम झील कहाँ है? तो अनुपम झील जो है वो कैमूर में है। क्या है? कैमूर में है। मुंचलिंडा झील, इधर कहा जाए मुंचलिंडा झील, और ये मुंचलिंडा झील कहाँ है? तो गया जी में। क्या है? गया जी में। नागी झील और नकटी, नागी और नकटी जो है वो कहाँ है? तो ये जमुई में है। क्या है? जमुई में है। इतना जो है वो बिहार का वो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार से तो ज्यादा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंबल, हिंडन और टोंस नदियों में निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी? चंबल, हिंडन और टोंस नदियां निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा यमुना की। क्या है? यमुना की सहायक नदियां हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अब क्या बताना है? सही नहीं है। तो महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, ये सही है।
पुराने जलोढ़ को बांगर और नए जलोढ़ को खादर कहते हैं, बिल्कुल सही है। काफी जो है ये लाइन ध्यान रखिएगा, बांगर और खादर का। हिमालय क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये गलत है। क्या है? गलत है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी के बने होते हैं, ये सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 10 के सी। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों और घाटियों में पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में जो है वो नहीं पाई जाती। हिमालय की प्रमुख मिट्टी जो होती है वो भूरी पहाड़ी मिट्टी होती है, भूरी पहाड़ी मिट्टी होती है, उप पर्वत मिट्टी होती है, पहाड़ी घास की मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस में समृद्धि होती है क्योंकि यह हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जमा की जाती है। अगला प्रश्न है कि राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है तो राम तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो सिंपल सी है, 12 में से जो है 2 गुना 2 करके घटा दीजिएगा, यानी 12 माइनस 4, ये हो जाएगा 8 मीटर। क्यों? क्योंकि अगर मान लें कि ये दर्पण है और यहाँ से ये दूरी जो है वो 6 मीटर है, तो यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये 6 मीटर। तो 6 6 12 मीटर तो हो गया, लेकिन यहाँ से ये 2 मीटर चलने के बाद जो है अब ये यहाँ आ गए, तो प्रतिबिंब भी तो यहाँ आ गया, 2 इधर भी घटा और 2 जो है इधर भी, तो 2 2 4 घट जाएगा, आ गया 8 मीटर। आंसर हमारा जो है 11 के सी हो जाएगा। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, ये हमें देखना है। कौन सा कथन सत्य हुआ? चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, बिल्कुल सही। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ये भी सही। विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही। 1 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसे खाली स्थान का नियम जो है वो कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हुक का नियम कहते हैं। प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसे ही हुक का नियम कहते हैं। यानी हमारा जो हो जाएगा वो ई नियतांक, क्या है? नियतांक बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटा विकृति, क्या है? ये हो जाएगा विकृति। विकृति ई को प्रत्यास्था गुणांक भी कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत लेपन का प्रक्रिया यह है विद्युत के रासायनिक प्रभाव पे। क्या है? विद्युत के रासायनिक प्रभाव का। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? और यह दर्शाता है विद्युत धारा की दिशा को। क्या है? विद्युत धारा की। कल्पना कीजिए कि अगर आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक की ओर और चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दिशा में लिपटी होगी। इसे दक्षिण हस्त यानी दायां अंगूठा अंगुष्ठ नियम कहते हैं। आंसर हमारा जो है 16 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित का सही सुमेलित करें। एक तरफ जो है धातु, एक तरफ जो है वो अभिक्रिया है। क्या है? अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम का। पोटेशियम जो हो जाएगा वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम जो हो जाएगा वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर जो है वो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता, आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। अगर अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, अगला क्वेश्चन क्या है? अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे ज्यादा जो अभिक्रिया का होता है वो किसका होता है? पोटेशियम का। क्या है? पोटेशियम का। और उसके बाद क्या है? सोडियम का। पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, है ना। उसके बाद जो हो जाता है मैग्नीशियम हो जाता है। क्या है? मैग्नीशियम। उसके बाद जो हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या है? एल हो जाएगा। क्या है? एल्युमिनियम होता है। उसके बाद जो होता है वो जिंक होता है। क्या है? जिंक होता है। इस तरह अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। सोना से ज़्यादा जो है कॉपर है, कॉपर से ज़्यादा जो है वो आयरन है, और आयरन से ज़्यादा जो है वो जिंक होता है। क्या है? जिंक होता है। यहाँ आंसर जो हमारा हो जाएगा ए। अगर और आगे भी देखा जाए तो आयरन हो गया, उसके बाद आयरन से ज़्यादा जो हो जाएगा कौन सा? वो लेड हो जाएगा। उसके बाद जो है हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद जो है कॉपर हो जाएगा। उसके बाद जो है Hg हो जाएगा। उसके बाद जो Ag, उसके बाद जो है Au। क्या है? Au हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। क्या है? सुमेलित करना है। विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
दो हो जाएगा, एक का जो है दो हो जाएगा। बेकिंग सोडा का जो होता है सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड यानी NaHCO3, ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा NaCO3। धोने का सोडा की अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा यानी एक हो जाएगा, ये जो है ये एक नंबर, ये तीसरा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो ये हो गया, क्या ये हो गया CSO4 इंटू हाफ H2 हो गया, हाफ H2O है। उसी तरह अगर कभी कभी फिटकीरी के अगर पूछा जाए, क्या है फिटकरी के, तो इससे होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है, क्या होता है। चूने का पानी क्या होता है CaOH के होल ट्वाइस। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परवल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का pH होता है और pH 7 से कम होता है, क्योंकि जो है अम्ल है, यहाँ परवल है, दुर्बल क्षार है, तो जो परवल रहेगा उसी के तरफ जो है वो लवण का pH होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। ZnCuSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, और ये अभिक्रिया जो है वो विस्थापन अभिक्रिया है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। और इस अभिक्रिया में जिंक ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है और हटा दिया है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु जो है या परमाणुओं का आदान प्रदान होता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ जो है वो बनाते हैं। निम्न में से कौन जैव उत्प्रेरक है, वो है एंजाइम, क्या है एंजाइम। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा, और यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में जो है खंडित कर देता है। सही मिलान करना है, क्या है सही मिलान करना है। कंदुक खंडिका संधि जो है वो हो जाएगा सभी दिशाओं में गति करता है। धुराग्र संधि जो है वो आगे पीछे एवं दाएं बाएं गति करता है। हिंज संधि की बात करें तो एक दिशा में। अचल संधि जो है ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य को संधि को कहते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। 3, 1, 4 और 2 हो जाएगा, क्या है 2 हो जाएगा। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, और हिंज संधि एक ही दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि यानी कब्जा होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। अगला है सही सुमेलित करना है। थैलेसीमिया जो हो जाएगा वो रक्ताल्पता हो जाती है। फिनाइल कीटोनूरिया ये हो जाएगा मानसिक दुर्बलता आ जाती है। वर्णांतता की बात करें तो व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, और हीमोफीलिया जो है रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्या है बी हो जाएगा। किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती है? सही आंसर हो जाएगा वो है स्टेम कोशिकाएं जो है सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती है। निम्नलिखित में को सुमेलित करना है। एक तरफ सूची एक में जो है वैज्ञानिक का नाम है और दूसरे तरफ खोज है। रॉबर्ट हुक की अगर बात करें तो कोशिका की खोज। जे पुरकिंजे की अगर बात करें तो जीव द्रव के। रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करें तो ये केंद्रक के, क्या है केंद्रक के। और बिरचो ने कोशिका सिद्धांत का। आंसर हमारा जो 26 के हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। आईवीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन के बारे में जो है बताइए कि कौन सा जो है कथन सत्य है। तो आईवीएफ का पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, बिल्कुल सही। इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, ये भी सही। इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन मादा में होता है, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा, क्या है 1 और 2 हो जाएगा। भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पेरिस्टाल्टिक संचलन कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक संचलन कहते हैं। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसकी सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह कर्माकुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या इंसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है, ग्रसिका या इंसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय जो है एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में
सहायक होती है। वर्ग की संवर्ग का सही क्रम की जो है वो पहचान करें, तो है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, उसके बाद जगत। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैला यानी सुसाइडल बैग कहा जाता है? और ये कहा जाता है लाइसोसोम को। क्या है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो क्षतिग्रस्त या बेकार कोशिकाओं को पचाकर नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका का आत्मघाती जो है थैला कहा जाता है। क्या? आत्मघाती थैला कहा जाता है। कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है तो सुसीम है, रुद्रदामन का जूनागढ़ भी है, विष्णुगुप्त भी है। आंसर हमारा 31 के बी हो जाएगा, साची। क्या है? साची। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो कब मौर्य वंश के संस्थापना, मतलब कब से कब तक? 322 ईसा पूर्व से जो है 298 ईसा जो है पूर्व तक। क्या है? पूर्व तक। सुसीम बिंदुसार का बड़ा पुत्र और तक्षशिला का राज्यपाल था। विष्णुगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार थे। क्या है? सलाहकार थे। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख लगभग 150 ईस्वी में लिखा गया था और इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने शासन के अधीन जो है वो कर लिया था। साची की बात आती है तो साची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। एक प्राचीन बौद्ध स्मारक है जिसका 3री सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पता नहीं था? और वो जो है घोड़ा के बारे में पता नहीं था। सुरकोदता गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। यहाँ घोड़े की हड्डियों के अवशेष और कुछ संबंधित कलाकृतियां मिली है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के संबंध में पूर्णतः जो है वो ज्ञान नहीं था। A.K. शर्मा और J.P. जोशी के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का 2100 से 1700 ईसा पूर्व के दौरान जो है कहा गया है कि के दौरान घोड़े की हड्डियों के निष्कर्षों से सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी मौजूदगी की सूचना दी है। क्या है? दी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कई जानवरों को पालतू बनाया था। इसका प्रमाण यहाँ से प्राप्त मुहरे और दफनाने की विधि से जो है वो मिलता है। पालतू जानवरों में कुबड़ और सींग वाले मवेशी, कुत्ते और बिल्ली आदि जो है वो शामिल है। एशियाई हाथी को भी पालतू बनाया गया था और इसके दांत का स्वतंत्र रूप से उपयोग जो है वो किया गया था। अगला है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? और इसका आंसर हो जाएगा वो है कृष्णदेवराय। क्या है? कृष्णदेवराय जो विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश का, किस वंश से थे? तो ये तुलुप वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उन्हें आंध्र भोज की उपाधि से भी जाना जाता है और इन्होंने नागलपुरम नामक नगर तथा विठल स्वामी हजार मंदिर का निर्माण कराया। उनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। अगर अष्ट दिग्गज किनके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के। अगर अष्ट प्रधान की बात कहा जाए तो अष्ट प्रधान जो है वो शिवाजी में। क्या है? शिवाजी में। और नवरत्न जो है वो अकबर। क्या है? अकबर के समय। नेताओं की सूची 1 और उनके क्षेत्र की सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। कुंवर सिंह की अगर बात करें तो जगदीशपुर हो जाएगा। हजरत महल जो हो जाएगा, हजरत महल को जिन्हें महकपरी भी कहा जाता है, लखनऊ। खान बहादुर की अगर बात किया जाए तो वो फैजाबाद। मौलवी अहमदुल्ला जो है वो बरेली हो जाएगा। क्या? बरेली हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3, 4 और उसके बाद जो है खान बहादुर का हो जाएगा। खान बहादुर बरेली के है, ये ध्यान से देख लीजिए। हजरत महल लखनऊ हो गए और खान बहादुर जो हो गए वो बरेली के। मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद के हैं। क्या है? फैजाबाद के हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 34 के सी होगा। क्या है? सी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, एक तरफ देखते हैं कि दमन कौन कौन किए थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल के दमन जो है हेनरी लॉरेंस और कैम्पबेल ने जो है वो किए थे। और जगदीशपुर बिहार से मेजर विलियम्स टेलर और विंसेंट अय्यर ने। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला को कैम्पबेल ने। क्या है? कैम्पबेल। अब बरेली में खान बहादुर खां को भी कैम्पबेल ने ही दमन किए थे। तो ये भी कभी पूछा जाता कि किस अंग्रेजों ने को दमन किए। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समाज सेवा और शिक्षा हेतु किस संगठन को स्थापित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। 1905 में। कब? 1905 में किया गया था। अगर ब्रह्म समाज की बात करें तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और विधवा विवाह समाज जो है पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री के द्वारा जो है वो
किया गया था? विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में ये आंदोलन चलाए थे। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन जो है सही है? सही कूट का प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, बिल्कुल सही था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, यह भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, यह भी सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, और यह भी सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सी हो जाएगा। चारों जो है वो सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए जो है किया गया था? और ये किया गया था बज्जी के लिए। क्या है? बज्जी के लिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बज्जी संघ के लिए राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया था। यह पद एक गणतंत्रीय या कुलीन वर्ग को संदर्भित करता है जो राज तत्व के अभाव में शाही उपाधियों या कार्यों का प्रयोग करता है, लेकिन वास्तव में एक राजा के बजाय एक समूह या सभा द्वारा शासित होता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट जो था वो है मोहम्मद शाह था। बी। क्या है? बी हो जाएगा। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। उनके शासन के दौरान ही जो है 1739 ईस्वी में फारसी शासक नादिर शाह, क्या है? नादिर शाह का दिल्ली पर जो है आक्रमण किया और मयूर सिंहासन को युद्ध की ट्रॉफी के रूप में छीन लिया। इसे रंगीला बादशाह के भी नाम जाना जाता था। मोहम्मद शाह को किस से? रंगीला बादशाह, क्या है? बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को जो है वो चुनिए कि कौन सा है। तो चेरो वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी, सही है। चेरो राज से संबंधित क्षेत्र शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू, वाराणसी का क्षेत्र था, सही है। चेरो वंश का मुख्यालय बिहिया, भोजपुर था, ये सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी। उपरोक्त में से जो है वो सभी सही है। चलिए मिलान करना है। पीटर मुंडी की बिहार यात्रा तो 1632 ईस्वी में। गोल घर का निर्माण जो है वो हुआ था 1786 में। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा जो है 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन जो है 1940 में किया गया था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 40 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में किया था, लेकिन प्रांतीय शाखाएं जिनमें बिहार भी शामिल है वो 1940 में सक्रिय रूप से संगठित हुआ, वो ध्यान रखिएगा। अगला है उत्तर वैदिक काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे? और मुख्य देवता थे वो है सृजन के देवता। क्या है? सृजन के देवता थे। प्रजापति का शाब्दिक अर्थ है प्राणियों का स्वामी। उन्हें अक्सर ब्रह्मांड और जीवित प्राणियों के निर्माण के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। कभी कभी प्रजापति को बाद के हिंदू धर्म में निर्माता ब्रह्मा के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। अग्नि को जो है यज्ञ के देवता माना जाता है, इंद्र को युद्ध के देवता, और वरुण को जल और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के देवता। निम्नलिखित लड़ाइयों के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 48 में ही हुआ था। उसके बाद बेदरा की लड़ाई जो हुआ वो 1759 में हुआ। बांडीबास की लड़ाई जो है 1760 में हुआ। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 के बीच हुआ। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। भारतीय समाज में महिला एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? सर्वाधिक प्रयास जो है सावित्रीबाई फूले ने किए थे। क्या? सावित्रीबाई फूले ने किया। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर जो है 1848 ईस्वी में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है वो अथक प्रयास भी किए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लॉर्ड लिट्टन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? और इसका उद्देश्य था कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना है, यानी डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 1881 में लॉर्ड रिपन ने, क्या है? लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। क्या है? समाप्त कर दिया था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? और इसका तर्क दिया था प्रशासनिक सुविधा के लिए। क्या है? प्रशासनिक सुविधा के लिए अंग्रेजों ने जो है वो इसलिए विभाजन किया था कि फूट डालो और राज करो की नीति अपना सके। 6 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ तथा इसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कब? तो ये मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस। क्या है? शोक दिवस के रूप में मनाया। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। 20 जुलाई 1905 को।
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई थी? और ये लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को 1946 में। कब? 1946 में लिखा गया था। यह किताब देश के बंटवारे का विरोध करने के लिए लिखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में जो है वो कलकत्ता में किया गया। क्या है? कलकत्ता में किया गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और इसके जो है अध्यक्षता करवाए थे, अध्यक्ष बने थे कौन? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई जो है वो नौरोजी अध्यक्षता करवाए थे। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ा दिया गया। क्या है? बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर जो है वो 60 किया गया है। 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। सबसे कम उम्र के जो है वो आजाद थे। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की नहीं, 1 बार ही किए थे। क्या है? 1 बार किए थे, वो भी 1924 में। और कहाँ किए थे? तो बेलगांव में। क्या है? बेलगांव में किए थे, जो कर्नाटक में पड़ता है। क्या है? कर्नाटक में पड़ता है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ था? नहीं है। उस समय जो है वो अभी के बिहार के हिस्से में 2 बार हुआ था। एक तो 1912 में जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर में हुआ। उसके बाद 1922 में हुआ था, वो गया में हुआ था। क्या है? गया में। जबकि झारखंड को भी अगर जोड़ते हैं तो 3 बार हुआ था। 1940 में भी जो हुआ था रामगढ़ में। क्या है? रामगढ़ में। तो यानी 3 बार हुआ था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी? नहीं, प्रथम भारतीय महिला थी। क्या है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजिनी नायडू थी, जो कानपुर में 1925 में अधिवेशन जो है करवाई थी। लेकिन अगर प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ये एनी बेसेंट हो जाएगी। क्या है? एनी बेसेंट होगी, जो 1917 में अध्यक्षता करवाई थी। कहाँ? कलकत्ता में। क्या है? कलकत्ता में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो डी है। निम्न में से जो है किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? स्थायी बंदोबस्त, तो वो जो है पंजाब में। क्या है? पंजाब में। स्थायी बंदोबस्त की प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा जो है लाया गया था 1793 ईस्वी में। और इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का 19% भाग जो है वो सम्मिलित था। क्या है? सम्मिलित था। जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का जो है 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग स्वयं के पास रखना जो था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? तो द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचक की व्यवस्था, ये जो है वो सही नहीं है। बाकी सब जो है सही है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? तो वो 1 वर्ष का होता है। क्या है? 1 वर्ष का होता है। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर जो है 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का जो है वो गठन किया गया था। और इसका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का होता है। और सदस्यों की संख्या, ये भी पूछा जाता है, सदस्यों की संख्या जो है 30 होती है। और सभी सदस्य लोकसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं एवं इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इन सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है? और वो हो जाएगा धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। क्या है? धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? और इसका आंसर हो जाता है 1 माह के भीतर। क्या है? 1 माह के भीतर स्वीकृति देना आवश्यक होता है। संसदीय अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है। क्या है? 6 महीने तक जो है वो जारी रहता है। क्या है? जारी रहता है। ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमति तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना जो है आवश्यक है। और अनुच्छेद 352 में निहित है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो कर सकता है। संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित ठाकुर दास भार्गव। क्या है? भार्गव। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। भाग 12 वित्त संपत्ति समुदाय और बात सही है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं सही है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 11 राज्यों के अधीन भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम जो है वो गलत है। आंसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है?
डी हो जाएगा। चलिए, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध है तथा भाग 30 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख मिलता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? और ये किया जाता है तो करारोपण, सरकारी व्यय, भारत की समेकित और आकस्मिक निधि, संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनिमय, सभी, यानी डी 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा जो है वो सही है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। और कितने उच्चतम न्यायालय जो है वो 5 तरह के रीट जारी करता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सब जो है वो जारी करता है। अगला है राज्यसभा में प्रतिनिधि में शामिल है कौन कौन है भाई? तो अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये दोनों आंसर यानी हो जाएगा बी तथा सी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, कितनी थी? वो है 330। क्या है? 330 हो जाए आंसर हमारा जो, सॉरी 330 नहीं था, 318 थी। क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो 318 थी। क्या है? 318 थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटाकर 318 हो गई। साथ ही एक सदस्य मनोनीत किया गया, जिसे कुल सदस्यों की संख्या जो है 319 हो गई। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1956 में किया गया था। इसके अध्यक्ष जो है वो फजल अली थे। हृदय नाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर इसके जो है वो सदस्य थे। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? तो 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों शामिल है। सर्वाधिक तरक मुद्रा का रूप है, तरक मुद्रा का जो रूप है वो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है M1 है। क्या है? M1 है। M1 को संकुचित मुद्रा कहते हैं। M1 को क्या, कौन सा मुद्रा कहते हैं? संकुचित मुद्रा कहते हैं। और M3 को जो है व्यापक, क्या है? व्यापक मुद्रा जो है वो कहते हैं। नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कि कौन सा कथन जो है सही है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रत्येक बैंक के लिए बाध्यकारी है। यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है, सही है। 1, 2 एवं 3 जो है वो सभी हो जाएगा। निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? और ये जो है वो सक्षमता उपागम। क्या है? सक्षमता उपागम। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से जो है किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है लघु उद्योग से। क्या है? लघु उद्योग से है। इस समिति ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग जो है वो किया जाए। क्या है? किया जाए। फिलिप्स वक्र दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को जो है वो दर्शाता है। सरकार के पूंजीगत प्राप्तियां निम्न में से क्या शामिल है? क्या है? क्या शामिल है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि और संपत्ति बेचने से जो है प्राप्त धनराशि। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? ए हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था? और ये प्रोत्साहित जो है वो कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। क्या है? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? और मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। इसकी शुरुआत जो है 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में अब्दुल बहाव के द्वारा जो है अरब प्रायद्वीपीय में किया गया था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। यह एक इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसकी स्थापना भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने किया। सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य मूल इस्लाम में किसी भी प्रकार के बदलाव की निंदा करना, उसकी वास्तविक भावना की ओर लौटना था। PMCH की स्थापना 1925 में किस नाम से हुई थी? और यह हुआ था प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से हुआ था। बाद में इसे क्या है, यह महाविद्यालय पहले पटना विश्वविद्यालय के समृद्ध था और नाम क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स ऑफ मेडिकल कॉलेज। लेकिन वर्तमान में इसका संबंध बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से है। अब इसे जो कहा जाता है पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरवा कब पहुंचे थे? और ये पहुंचे थे 27 अप्रैल 1917 को। क्या है? 27 अप्रैल 1917 को। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से मिले थे 1916 में।
और महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1919 को 10 अप्रैल जो है 1917 को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल को क्या है 15 अप्रैल 1917 को जो है वो चंपारण पहुंचे। चंपारण जो है वो मोतिहारी, चंपारण मोतिहारी पहुंचे थे। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में जो है सक्रिय थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है छपरा सारण। क्या है? छपरा सारण में। उनका मूल नाम जो है केदारनाथ पांडे है। क्या है? केदारनाथ पांडे है, केदारनाथ पांडे है। बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या है? राजेंद्र प्रसाद। झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों का वर्तमान समूह की पहचान करें झारखंड से, वो है रोहतास, गया और कटिहार। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगर कहा जाए तो बिहार की दक्षिणी सीमा 8 जिलों से है जो झारखंड के साथ लगा हो गया। 8 जिलों से कौन कौन? तो एक तो रोहतास है, उसके बाद जो है औरंगाबाद, उसके गया हो गया, उसके बाद नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका भी है, भागलपुर भी है और कटिहार भी है। क्या है? कटिहार भी। उत्तर से स्पर्श करने वाले जिलों के नाम पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर है। पश्चिम बंगाल से 3 जिला किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नेपाल से अपनी सीमा स्पर्श करने वाला है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये तो पूरा याद ही कर लीजिए। बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरब से पश्चिम तक जो है चौड़ाई की बात करें तो 483 किलोमीटर है। पूरब से जो है वो पश्चिम, इसकी जो लंबाई है 483 किलोमीटर है। अगर बात किया जाए कि इसकी बिहार की जो है लंबाई उत्तर, ये हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसकी लंबाई 345 जो है वो किलोमीटर है। बिहार राज्य का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है और वो जिला है किशनगंज। क्या है? किशनगंज है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह के है? इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्यन का है। क्या है? विंध्यन का। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां मुख्य रूप से विंध्यन समूह की है, जिसमें कौन आते हैं? कैमूर। क्या है? कैमूर पर्वतमाला जो रोहतास पठार में शामिल है, जो विंध्यन पर्वतमाला के पूर्वी विस्तार है और इसमें नीस, शिस्ट जैसी कठोर चट्टानें पाई जाती है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा नदी में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? उत्तर की तरफ से जो है वो नहीं मिलती है, तो वो है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी जो है वो नहीं मिलती है। बिहार में गंगा नदी उत्तर की ओर से न मिलने वाली नदी में है सोन नदी जो है वो है, और जो उत्तर से और मिल रही है दक्षिण दिशा से आकर मिलती है, मैंने क्योंकि वो कैमूर पठार से निकलता है सोन नदी, इसलिए नहीं मिलता है। और दक्षिण दिशा से पटना के पास गंगा में मिलती है, जबकि घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती सब जो है उत्तर से होकर गंगा से मिलती है। यानी इधर से जो है आकर मिलती है, गंगा इस तरफ बह रही है और इधर से आकर मिल रही है। वो सब कौन कौन है? तो वो है घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती। सोन, पुनपुन ये सब जो है वो दक्षिण से आकर जो है मिलती है। अगला है बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तत्वावधान में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। क्या है? त्रिस्तरीय बी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। क्या है? राष्ट्रपति। निम्न में कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? वो है अदासो कपेसा। क्या है? अदासो कपेसा हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में खाली स्थान प्रस्तावित किया है, और इसका सही आंसर होगा 2022-23। निम्नलिखित में किस स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है? तो पटना में किया है, मोइनुल हक स्टेडियम के बगल में, मोइनुल हक स्टेडियम के बगल में। पंचायती राज मंत्रालय ने किस राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया है जो 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी हेतु जन योजना अभियान 2025-26 की शुरुआत का प्रतीक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबकी योजना सबका विकास। सबकी योजना सबका विकास। निम्नलिखित में कौन सा देश दुनिया का पहला नकदी रहित कैशलेस कंट्री बन गया है? और वो बन गया है स्वीडन। क्या है? स्वीडन। निम्नलिखित में किस देश की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में कैथरीन मार्टिना एन कोनोली ने शपथ ली है? और इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड। वह आयरलैंड की पहली स्वतंत्र महिला राष्ट्रपति के रूप में जानी
जाती है, उन्होंने डबलिन में आयोजित समारोह में पदभार ग्रहण किया। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। क्या है? डबलिन। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो वो है अवसंरचना। क्या है? अवसंरचना। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में असत्य कथन को जो है हमें चयन करना है, असत्य कथन को। तो सेवा निर्यात में 7वां, रेलवे नेटवर्क में 4था, विदेशी मुद्रा भंडार में जो है वो तीसरा, ये गलत है। विदेशी भंडार में जो है वो चौथा है। क्या है? चौथा है। आंसर हो जाएगा हमारा 88 के जो है सी। निम्न में किन देशों के मध्य सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित किया जाता है? साइक्लोन आयोजित किया जाता है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि भारत और मिस्र के बीच जो है ये आयोजित होता है। भारत और मिस्र के बीच जो है वो साइक्लोन संयुक्त अभ्यास जो है आयोजन किया जाता है। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? और ये किया गया है फ्रांस में। क्या है? फ्रांस में। पीएम आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है असत्य है? ये हमें बताना है, कौन सा कथन असत्य है। योजना को 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। सही है। सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्यों के तुअर, उड़द और मसूर का उत्पादन को 100% खरीदेगी। सही है। न तो 1 और न ही 2 असत्य है। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा पर कितना आवंटन हुआ है? और ये आवंटन हुआ है 60,964 करोड़। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। और स्वास्थ्य के लिए जो है 20,000 करोड़। क्या है? 20,000 करोड़ रुपया। स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें स्वास्थ्य पे तो कितना? 20,000 करोड़ रुपये। सड़क मद में जो है 17,000 करोड़। क्या? 17,000 करोड़ रुपये। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए है? और ये 2023 से 28 तक के लिए है, और ये लागू हुआ है 1 अप्रैल। क्या है? 1 अप्रैल 2023 से लागू किया गया है। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया है। 2025 में बिहार से कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार जो है दिया गया है? और ये 7 व्यक्तियों को दिया गया। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला है, और सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण मिला है। बाकी सबको, जैसे भीम सिंह भावेश को पद्मश्री, हेमंत कुमार के पद्मश्री, किशोर कुणाल को पद्मश्री, निर्मला देवी को पद्मश्री, और विजय नित्यानंद सुरेश्वरी को भी पद्मश्री। निम्न में से किस धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी को। एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर को जो है वो चयन कीजिए। तो इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आईबीसी ने भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू किया है। निम्नलिखित में इस अभियान में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो वो है म्यांमार। क्या है? म्यांमार जो है वो शामिल नहीं है। यह अभियान लुम्बिनी नेपाल बुद्ध की जन्मस्थली से शुरू होगा और प्रमुख बौद्ध विरासत स्थलों को कवर करते हुए जो है गौल श्रीलंका में समाप्त होगा। क्या है? समाप्त होगा। खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको ने 100 वर्ष शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार कौन 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट है? और इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया। आईबीसीए की स्थापना भारत सरकार द्वारा जो है वो 7 बड़ी बिल्लियां बिग कैट्स के संरक्षण के उद्देश्य से की गई है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।